आज सबसे बड़ा दिन कहा जाता है आज का 21 जून, और आज पहला सूर्य ग्रहण भी है 2020। आज कुछ इस तरीके से आप ये तस्वीरें देख, स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। तो सूर्य ग्रहण की जानकारी आप ये समझिए कि कब से, यानी 9:15 से ये शुरू हो चुका है। अभी से 15 मिनट पहले से शुरू हो चुका है ये आंशिक रूप से, लेकिन 10:15 पर ये पूर्ण ग्रहण, 15 मिनट वो समय, अब से थोड़ी ही देर बाद पूर्ण ग्रहण होगा। इसके अलावा 3:04 तक आंशिक ग्रहण ये रहेगा। कब तक, तो कब से शुरू होगा और कब तक रहेगा, इसकी जानकारी पूरी आप देख रहे हैं। और 2:02 पर पूर्ण ग्रहण, यानी जो पूर्ण ग्रहण 10:15 पर शुरू होना है वो 2:02 तक ही रहेगा पूर्ण ग्रहण। जो पूरा प्रभाव है इसका वो 12:02 पर रहेगा, इसका पूर्ण प्रभाव। सूर्य का ये वक्त है, करीब 6 घंटे तक सूर्य ग्रहण आज लगेगा और ये तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। तो देखिए आप कौन कौन से शहर में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या वक्त वो रहेगा जिस वक्त सूर्य ग्रहण आप देख पाएंगे अपने शहर में। तो दिल्ली में 10:20 पर, मुंबई में 10 बजे, देहरादून में ये वक्त है 10:24 का समय जब इस शहर में सूर्य ग्रहण होगा। कुरुक्षेत्र में ये देखा जा सकेगा 10:21 पर, कोलकाता में 10:46 पर ये ग्रहण देखा जा सकेगा, और इंदौर में ये 10:10 शहरों की अलग अलग ये जो ये टाइमिंग है वो भी आप इसे देखिए। पटना में 10:37 पर, अहमदाबाद में सुबह 10:03 पर, जयपुर में 10:14 पर सूर्य ग्रहण लगेगा। अमृतसर में ये जो समय है सूर्य ग्रहण का वो 10:19 का है। इसके बाद लखनऊ में 10:26 पर सूर्य ग्रहण लगेगा। अमृतसर और लखनऊ का ये समय कि कहां पर कितने बजे, आप जिस शहर में हैं उस शहर का समय हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर कितने बजे सूर्य ग्रहण लगेगा। हम लगातार आपको यह भी बता रहे हैं कि आखिर इस ग्रहण का मतलब क्या है, धार्मिक मान्यता इसकी क्या है, साइंटिफिक रीजन इसके क्या होते हैं, कैसे ये आपके जीवन में असर डालता है, क्या क्या इस दिन आपको करना चाहिए। एक जानकारी हम आपको लगातार दे ही रहे हैं। अब हम आपको ग्रहण के बारे में वो सब कुछ यहां पर बताएंगे जो आप जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आपके, तो वैज्ञानिक क्या मानते हैं पहले आप वो देखें। सूर्य ग्रहण से सेहत को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप ग्रहण देखना चाहते हैं अपनी आंखों से तो 2 बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो पहली बात तो ये कि आपको रंगी आंखों से, यानी कि सीधे ये सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। इसके लिए विशेष चश्मे होते हैं, या फिर आप टेलीस्कोप का सहारा लीजिए इसे देखने के लिए। और कोरोना संकट को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान तो रखना ही होगा, क्योंकि संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, ये पूरे देश भर में है। तो ऐसे में आपको ये ख्याल रखते हुए सूर्य ग्रहण समय आपको बताया जा चुका है, अपने अपने शहर में किस तरह से आप देखें। पहला चीज आप 2 तरीके से देख सकते हैं। दैट एक स्ट्रिप है, वो स्ट्रिप लगभग गंगानगर, सिरसा, देहरादून, जोशीमठ, इसको एक लाइन बना के आप, तो उस लाइन में आप दिखेगा। बाकी इंडिया में, बाकी पूरा इंडिया में आपको पार्शियल सोलर एक्लिप्स दिखेगा। लगभग जहाँ में थोड़ा टाइम 1-2 मिनट इस तरह से टाइम डिफरेंस होगा, बट जनरली आप देखा तो पूरा देश में लगभग 10-10:30 को ये ग्रहण शुरू होगा। सुबह 10:30 बजे के आसपास पार्शियल सोलर एक्लिप्स शुरू होगा। लगभग 11:50 को मैक्सिमम आएगा। सूर्य ग्रहण प्लेस में वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखेगा। बाकी जहाँ में मैक्सिमम कितना सन को एक्लिप्स होगा, वो ग्रहण होगा, वो उस समय होगा लगभग 11:50 को। देन उसके बाद अबाउट 2:30 बजे को ये ग्रहण पूरा कंट्री में खत्म हो जाएगा। लास्ट में खत्म होगा डिब्रूगढ़, असम में, लगभग 2:30 को उधर खत्म होगा। आम लोग को ऊपर सिर्फ उत्साह और आनंद है, कोई डरने का बात कुछ नहीं है। इस समय कोई मिस्टीरियस रेज नहीं होगा, कोई उस तरह से निकलना, ये कोई डरने का चाहिए, कोई भूकंप नहीं होगा। इसके कारण से कोई भी बाहर आके देख सकता है, बट अभी पैंडेमिक है, सो इकट्ठा होना है। अलग अलग से आपका छत से आप देख सकता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ भी आके देख सकता है, खाना खाना है तो अच्छे से आप खाना खा सकता है, कोई इसमें डरने का बात कोई नहीं है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना है। आम लोग इसको उत्साह ले सकता है, आनंद ले सकता है। साइंटिफिक लोग इसमें बहुत स्टडीज करेगा। तो आपने
अब सहयोगी मेरे अंकुर त्यागी मुंबई से जुड़ गए हैं, मुंबई का ही हम रुख कर लेते हैं और साथ ही हमारे साथ अब एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे हमारे साथ, जो आपको समझाएंगे कि आखिर क्या महत्व हो जाता है इन सब चीजों का। आचार्य बेनीवाल भी अंकुर, पहले आप, चूंकि ये एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसे हर कोई देखना चाहता है, लेकिन एहतियात बरतते हुए इसे देखना है। जी न्यूज लगातार ये दर्शकों को बता भी रहा है। जो वक्त है वो 10:04 का है। सही वक्त आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर कोई दूसरा हो तो। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मुंबई है जो शुरुआत, जो पार्शियल एक्लिप्स की शुरुआत होगी 10:04 पे होगी और 11:37 का वो वक्त होगा जब जो एक्लिप्स है वो मैक्सिमम एक्लिप्स को देखा जा सकेगा। बाकी शहरों की तुलना में अगर मुंबई की बात की जाए तो 60% इसका जो पार्ट होगा एक्लिप्स का देखा जा सकेगा। और आपको जो मुंबई के लिहाज से मैं जो सबसे खास बात बताऊंगा, क्योंकि कोरोना का वक्त इस वक्त चल रहा है, एपिडेमिक के टाइम पे हमेशा नेहरू प्लेनेटोरियम और सेंटर के पास एक पूरी भीड़ को जमा किया जाता था, वहां पे लोगों को दिखाया जाता था, बारी बारी से लोग आते थे टेलीस्कोप में। और अब हमारे जो मुंबई वालों ने उसका इस खगोलीय घटना को देखने के लिए अपना एक तरीका इजाद किया है। अपने घरों की छतों पे अरविंद जी इस वक्त हैं, टेलीस्कोप खुद लेके बैठे हुए हैं, खुद खगोल हुए भी हैं, पसंद भी करते हैं। किस तरह देखिए आज की खगोलीय घटना और मुंबई के लिहाज से कितने बजे का टाइमिंग रहेगा? मुंबई के हिसाब से देखिए ठीक 10 बजे सूरज और चांद का मिलन होगा, एक तरह से जो एक्लिप्स कहते हैं। और 11:37 पे फुल एक्लिप्स जो बोलते हैं, मतलब पूरी तरह से, मतलब जितने 60% जो कह रहे थे आप, 60% मून उसको ढक देगा और उसके बाद में वो छूटना शुरू हो को पूरी तरह से मतलब निकल जाएगा। लेकिन ये बताइए अरविंद जी, इस वक्त तो एपिडेमिक का टाइम है, मुंबई में सबसे ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ये विशेष व्यवस्थाएं आपने अपने घर की छत पर ये पूरा तैयार किया है, कितने एफर्ट्स आपको डालने पड़े हैं और सिर्फ 2 ही जने रहने वाले हैं या आप इससे ज्यादा लोगों को बुलाने वाले हैं? देखिए, अगर नॉर्मल समय होता तो हम काफ़ी लोगों को बुलाते, जैसे कि पिछली बार जब हुआ था तो हमने बहुत सारे लोगों को बुलाया था। इस बार इस पैंडेमिक की वजह से ऐसा है कि लोगों को मतलब बुलाना एक तरह से अच्छा नहीं होता, तो इसके लिए हमने बहुत सारे लोगों को बुलाया नहीं। कुछ लोग आएंगे 10 बजे के करीब। और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है ये, या मुंबई के हिसाब से के हिसाब से लोग कहते हैं कि भाई इसके बाद से शायद अब छूटना, ग्रहण निकलना शुरू हो जाएगा और ये जो मुंबई पर जो ग्रहण लगा है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद वही करते हैं कि आज की जो घटना है यानी कि उसका कहीं ना कहीं मतलब मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि अलग अलग इसके मायने लोगों के लिए हो सकते हैं। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर पंडित जेके बेनीवाल जी भी हैं जो बताएंगे, चूंकि हम इसे खगोलीय इस तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताएं जेके बेनीवाल जी बहुत हैं इसकी मान्यताएं, क्योंकि ये पौराणिक, अगर हमें तो इस घटना को बहुत खास कहा जाता है। आपके नजरिए से ये आज का दिन जा रहा है कि 500 साल बाद इस तरह का दुर्लभ संयोग है, किस तरह का संयोग बन रहा है और ये सूर्य ग्रहण आज। शरीन, मैं आपको बता दूं, ये वैज्ञानिक लोग जो कह रहे हैं आज सूर्य ग्रहण है कि खगोलिक घटना है। देखिए, खगोलिक घटना को समझना होगा। खगोलिक घटना क्या होती है? ये सब प्रकृति से जुड़ी हुई है, भगवान से जुड़ी हुई है। सूरज चांद कहाँ से आए हैं? देखिए, सृष्टि की जो उत्पत्ति है ये अनादि है, और अनादि है तो भगवान ने जो सृष्टि बनाई है उस सृष्टि के अंदर 5 चीजों की सृष्टि बनी है, ये सबको मालूम है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले आकाश बना, खाली बनी, और खाली जगह के बाद में क्या बना? वायु बना। वायु के बाद में अग्नि बनी, अग्नि के बाद में जल बना, जल के बाद में, देखिए ये घटना हो रही है। और इसके अंदर ब्रह्मांड में जितने भी प्लानेट हैं, जितने तारा मंडल चांद है, ये सूरज ग्रहण क्या है? ये खगोलीय घटना को देखिए, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। खगोलीय घटना का मतलब क्या है? प्राकृतिक। प्रकृति का मतलब क्या? भगवान से उत्पन्न। ये देखिए, हमारे यहाँ पे 3 किस्म का निर्णय होता है अगर कोई चीज का निर्णय करे तो। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा होता है अनुमान प्रमाण, तीसरा होता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण हमारे शास्त्र, वेद, जितनी भी घटना अगर जैसे प्रकृति में हो रही है केवल भगवान से हो रही है। और भगवान के पुराणों में अनादि से सृष्टि है, अनादि से हम हैं, अनादि से सूरज है। ये सूरज ग्रहण आज से नहीं लगा है, ये अनादि काल से लगता आ रहा है और लगता रहेगा। ये जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक प्रलय नहीं होगा। और प्रलय कैसे होता है?
ये पृथ्वी जल में, जल तेज में, तेज वायु आकाश, आकाश महान में, महान प्रकृति में, महान अहंकार में, अहंकार महान में, महान प्रकृति में, प्रकृति मतलब मीन्स माया, माया भगवान में। ये सृष्टि, और इसी तरीके से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, यानी इसको कहते हैं आवागमन। ये जब तक सृष्टि रहेगी, अनादि सृष्टि है, अनादि रहेगी। इसका मतलब क्या है? सूर्य ग्रहण में क्या करना है? देखिए, सूर्य ग्रहण हमारे यहाँ पे बहुत प्रचलित कथा है, हर बच्चा जानता है सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का, कि राहु केतु का उत्पत्ति कहां से हुई थी? जब अमृत मंथन हुआ था, और तब से सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लग रहा है। और बताऊं मैं आपको, आप वैज्ञानिकों से पूछिए, इस अमावस्या को और इस पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण क्यों लगता है? इस आप दे मुझे। और अगर जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है तो मुझे बताइए, ये सूर्य ग्रहण प्रत्यक्ष है और सत्य है, दिखाई दे रहा है आपको? हमारे यहाँ पे चले जाइए, चलिए और प्रमाण देता हूं मैं आपको, इन वैज्ञानिकों को प्रमाण देता हूं। आप कुरुक्षेत्र में चले जाइए, हम लोग कुरुक्षेत्र में ब्रह्मा जी का ब्रह्म कुंड है। अब तो आपकी बार कोरोना की वजह से उसको बंद किया गया है, कुछ संतों को वहां पे अलाउ किया गया है, 80-90 संत जाएंगे, पाठ करेंगे, हवन सम्मिलित करेंगे। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? इससे घबराना नहीं चाहिए। ये देखिए, सूर्य ग्रहण जो लगा है, चंद्र ग्रहण जो लगता है, ये बहुत शुभ होते हैं, ये समझ लीजिए बात को। शुभ का मतलब क्या है? इस घड़ी में योगी तपस्वी क्या करते हैं? अपने मंत्रों की सिद्धि करते हैं, अपने मंत्रों का जाप करते हैं। और एक श्लोक बताता हूं जो संतों का और हमारे आचार्यों ने जो हमें बताया है, इस समय में ग्रहण में क्या करना चाहिए? हरि गुरु भजो नित्य, हरि गुरु भजो नित्य, गोविंद राधे भाव निष्काम अनन्या दे। बस अगर इस दोहे को गाया है, इसको कोई जान ले और प्लस मान ले, तो मैं समझता हूं कोई शास्त्र, कोई वेद, कोई पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे सब कुछ हल हो जाता है। हमारे आचार्य ने इसको, इसके अंदर सब कुछ भर दिया है, सारी फिलोसफी भर दिया हमारे शास्त्रों के, पुराणों की। इसका मतलब क्या? पहला शब्द मैंने गुरु भज्जू। इस सूर्य ग्रहण में हम क्या करें? चंद्र ग्रहण में क्या करें? सूर्य ग्रहण में हमें हरि और गुरु को, यानी कि गुरु को, हरि को, यानी आप इष्ट को, आप जो बातें बता रहे हैं, ये दर्शकों को आज वो सुन रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। सूर्य ग्रहण आया तो आपने भजन शुरू कर दिया। नहीं, मैं आती हूँ आपके पास जेके बेनीवाल जी, क्योंकि आपसे हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि अंधविश्वास और आस्था, ये दोनों ऐसी चीजें जिसमें एक बहुत बड़ा फर्क होता है, और वही आप दर्शकों को समझाएंगे। तो आप हमारे साथ रहिए, लेकिन हम पहले दर्शकों को एक बहुत बात सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई बता देते हैं कि आखिर ये लगता क्यों है। हम ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को ये समझाना चाहते हैं, क्योंकि इसे लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है। तो सूर्य ग्रहण एक तरह की जो घटना होती है, चंद्रमा की गति की वजह से बताया ये जाता है कि ये ग्रहण लगता है, यानी चंद्रमा की गति जो है वो उसकी वजह होती है। एक सीध में जब ये आ जाते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीनों जब एक सीध में होते हैं, ये तीनों ग्रह, तब इस तरह की घटना होती है सूर्य चंद्रमा के आ जाने की वजह से। तो सूर्य एक तरफ, पृथ्वी एक तरफ, और बीच में आ जाता है चंद्रमा। सूर्य ग्रहण कैसे और क्यों लगता है, ये आप समझिए कि कुछ देर के लिए जब बीच में चंद्रमा आता है तो थोड़ी देर के लिए सूर्य ओझल हो जाता है, वही ग्रहण की स्थिति होती है। सूर्य आंशिक या पूर्ण रूप से नहीं दिखता है, और आंशिक रूप से अभी जो नहीं दिखेगा उसका समय भी हमने आपको बताया, और पूर्ण रूप से जो ग्रहण लगेगा वो भी आपको हम बता रहे थे। तो सूर्य ग्रहण लगता क्यों है ये तो आपने, लेकिन हम अंधविश्वास का जिक्र कर रहे थे और आस्था का। जेके बेनीवाल जी, आप बेहतर बता पाएंगे। ठीक है, हमारा देश आस्था का है, तो इन तमाम चीजों को लेकर अपनी अपनी आस्थाएं मंदिर में लोगों के मन में होती हैं, पर सवाल जो होते हैं उस पर मैं आपसे बात करूं, पहले दिखा दूं भोपाल से ये तस्वीरें। चूंकि मंदिर के कपाट इस दौरान बंद कर दिए जाते हैं, जब सूर्य ग्रहण लगता है उस दौरान मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, वहां पर नहीं जा दर्शन करके भगवान। ये भोपाल की तस्वीरें, अलग अलग जगहों से भी मंदिरों की तस्वीरें आ रही है। ये भोपाल का प्राचीन माता मंदिर, हनुमान मंदिर, जहां के जो ये मंदिर है बंद कर दिए गए। प्रयागराज की तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर आप। भोपाल के बाद ये प्रयागराज की तस्वीरें, यहाँ पर भी मंदिर फिलहाल सूर्य ग्रहण है, तो ऐसे में सूर्य ग्रहण के दौरान जो भगवान के दर हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, वहां पर श्रद्धालु नहीं जा सकते, भगवान को आराम करने दिया जाता है। तो ये तस्वीरें भी आप दिन भर देखेंगे जी न्यूज़ पर। जेके बेनीवाल जी, मैं वो फर्क आपसे समझना चाहती हूँ,
संक्षेप में हमारे दर्शकों को समझाइएगा कि अंधविश्वास नहीं करना है, आस्था है, चीजें आपको करनी है, जो नियम कायदे हैं वो मानने हैं, लेकिन अंधविश्वास नहीं करना है। देखिए शरीन बिल्कुल आप सही कह रही है। देखिए मैं अंधविश्वास की हम बात नहीं करते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताई कि हमारी किसी भी चीज का अगर जब प्रमाण देना हो तो 3 चीजों से होता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो आप देख नहीं सकते कि सूरज कहां पर है, कैसे लग रहा है। ग्रहण आपने समझा दिया, आपके लगातार टीवी वाले बता रहे हैं। मैंने आपको बता दिया राहु केतु का कैसे प्रादुर्भाव हुआ, और चंद्रमा की गति होती है। राहु केतु को 2 स्थान दिए हैं भगवान ने, ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है। आप प्रमाण देख लीजिए। मैंने आपको कहा शब्द प्रमाण से, और हमारे पास शब्द प्रमाण एक ही है। सनातन धर्म के अंदर वेद को भगवान का कानून बताया गया है। हम भगवान के कानून से चलते हैं। और आज आपके सामने सूरज ग्रहण, मुझे बताइए, हमारे यहां तो यह कहा गया है कि भगवान के चक्षु सूरज है और मन चंद्रमा है। ये 2 ग्रहण लगते हैं साल में, तकरीबन 1 या 2 सूर्य ग्रहण होते हैं, 1-2 चंद्र ग्रहण होते हैं, और हर साल लगते हैं। ये कोई नई घटना नहीं है और इसे घबराना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे ये कहा गया है, अंधविश्वास नहीं। मुझे बताइए, हमारे 4 धाम हैं, बद्री का आश्रम से लेके हमारे रामेश्वर से लेके द्वारका से लेके, और आप चले जाइए, 4 धामों में हमारे कपाट बंद हैं, सब मंदिर बंद है, पूजा बंद है। लेकिन ये मैंने आपको जैसे एक दोहा बताया, पूजा बंद नहीं करनी है। पूजा को आपको 8 प्रकार की हमारे यहाँ पे मूर्तियां बताई गई हैं। ले ही एक मनोमयी बताइए, इन्हें मन से आप मूर्ति बनाइए। यही हमारे आचार्य बताते हैं कि मूर्ति पूजा को मन से करिए। मनी का तो भाव है। आप मानने तो सूरज है, नाम चांद है। ये प्रकाश कहां से होता है? और प्रकाश सूरज देता है। और सूर्य क्या होता है? प्रकाश का मतलब क्या है? प्रकाश भगवान है, यानी भगवान का प्रकाश, प्रकाशक की का नहीं बन सकती। सूरज भगवान के चक्षु हैं, हमें प्रकाश देते हैं। प्रकाश का मतलब क्या है? ज्ञान देते हैं। अगर जो सूरज ना हो, जैसे मैंने बताया 5 चीजों से संसार बना है, और आज योग दिवस है। योग दिवस पे ये शरीर भी 5 तत्वों से बना है। ये बिल्कुल, इसमें कोई अंधविश्वास वाली कहां से बात है? मुझे बताइए, मैं आपको प्रमाण के साथ कह रहा हूं। सबसे बड़ा दिन करेंगे तो शरीर और सही रहेगा। सूर्य ग्रहण 2020 का ये पहला है। तो बहुत सारी जेके बेनीवाल जी, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल भी, हम इस पर चर्चा आगे भी करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के उस पार भी और सवालों के जवाब हम बेनीवाल जी से लेंगे।